इंसान जब भी कोई परेशानियों में पड़ता है तो वह उस परेशानी को दूर करने के लिए तरह तरह के तरकीब अपनाता है, लेकिन वह जब इस परेशानी को नहीं दूर कर पाता तो वह जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से वह इस तरह परेशानी में पड़ जाता है कि उसकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बल्कि उसी के पीछे उसका परिवार भी पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। जो घटना, जो सच्चाई लोगों के सामने आई, इससे सुनने के बाद लोगों के रूह भी कांप गए। आखिर ऐसे कैसे हो गया दोस्तों? आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है होशंगाबाद, और उसी के पास एक थाना पड़ता है पंचमढ़ी थाना, और ठीक उसी के पास भी एक इलाका पड़ता है जकात नाका। मैं बात करने जा रहा हूं 9 मार्च 2020 का। वह सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त वहाँ पंचमढ़ी के ही थाने में एक महिला हाँफते डाँपते पहुँचती है, और वह तुरंत ही पुलिस के सामने वह काफ़ी गिड़गिड़ाने लग जाती है। वो उसके आँख से आंसू भी निकलने लग जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं उस महिला को देखकर तुरंत ही उसको वहाँ पर साइड में बैठाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम हमें बताओगी तभी तो हम तुम्हारे मदद कर पाएंगे। अब वह जो महिला होती है उसका नाम होता है मायाबाई, और मायाबाई की उम्र होती है लगभग वह 32 से 33 साल के बीच। वह महिला अपने नाम लेकर तुरंत ही बताना शुरू कर देती है कि साहब हमारे पति कल के गए, अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, और वह जो है कभी जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वापस ना आए। और उनका नाम होता है उत्तम श्रीवास। उत्तम श्रीवास की उम्र होती है लगभग वह जो उम्र होती है 34 से 35 साल के बीच। और उस समय महिला वह अपने पति के बारे में जब पुलिस के सामने वह बताने लग जाती है तो उसी समय सुनकर वह काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं कि वह आए दिन ऐसे जब चले आते तो आज आखिर आए नहीं। तो अब मायाबाई उसी समय जो है पुलिस के सामने यह भी बताने लग जाती है कि तुरंत ही जब उनके पास हमने कॉल मिलाया तो उनका मोबाइल नंबर उसी समय स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से हमने सोचा हो सकता है उनका बैटरी बैठ गया हो। लेकिन 2 घंटा बीतने के बाद जब शाम का टाइम हो गया तो फिर उनका मोबाइल जब हमने कॉल किया तो वह तब भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। पूरी रात जो है उनकी तलाशी इधर उधर करते रहे, लेकिन उनका कहीं अता पता ही नहीं लगा। लेकिन सुबह का जब टाइम हुआ तो हम तुरंत ही यह आपके पास पहुँच आए हैं। अब वहाँ के जो एसपी होते हैं और उस महिला के हाव भाव को देखकर उनको ज़रूर कुछ ना कुछ शंका हो रहा होता है कि यह महिला कुछ ना कुछ हमसे छिपा रही है। अब उसी समय एसपी जो होते हैं उस महिला से कह देते हैं ठीक है आप जाइए, हम आपके पति को जल्द से जल्द ढूंढ के लाके आपके सामने पेश कर देते हैं। अब वह होती है जो मायाबाई, तुरंत ही वह उस समय वह अपने पति के खिलाफ गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करा के वह ऑफिस चली जाती है। अब वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले वहाँ के ज़िले वाइज में खबर देते हैं। अब इसकी खबर जो है जैसे ही वहाँ के ज़िलेवाज की टीम को पहुँचती है तुरंत ही वह जो है इस घटना में काफ़ी बारीकी से भी जांच करना शुरू कर देती है। और पुलिस जो होती है सबसे पहले वह उत्तम के श्रीनिवास के बारे में पता लगाना चाहती है आखिर यह करते क्या है। तभी श्रीनिवास उत्तम होते हैं उनके बारे में अभी पता लगता है कि वह छावनी के ही इलाके में जाकर दैनिक मजदूरी पर वह आए दिन काम भी क्या कर देते हैं। तो पुलिस जो होती है उसी समय वहाँ पर जाती है, छावनी के इलाकों में छानबीन भी करना शुरू कर देती है, जिससे यह पता लगता है कि उस दिन जो होता है 8 मार्च 2020 को तो यहाँ वह आए ही नहीं। और पुलिस जो होती है सबसे पहले अब इस घटना को जांच करने के लिए 2 टीमों का गठन करती है, और 2 टीमों से लेकर पुलिस जो होती है इस घटना की काफ़ी बारीकी से जांच करती है। सबसे पहले उसी समय अब जो होती है उत्तम की पत्नी जो होती है मायाबाई के पास पुलिस पहुंच जाती है। अब जब उनसे पूछने लग जाती है कि आप तो कह रही थी कि वह छावनी के इलाके में जाकर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पता हमें चला कि वह छावनी के इलाके में गए नहीं थे। तो अब मायाबाई उसी समय कह देती साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह रोज़ वहीं छावनी में जाकर दैनिक मजदूरी अपना किया करते थे, हमें पता है कि वह वहीं पर गए हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ वहाँ अनहोनी हो गई है। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब इस घटना की जाँच करने के लिए मुखबिर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ से एक मुखबिर निकल के आता है, वह पता उसी समय पुलिस के सामने जो खुलासा करता है। तो पुलिस जो होती है सुनने के बाद काफ़ी चौंक से जाती है, आने लगता है कि साहब यहाँ के जो पंचमढ़ी होटल है, पंचमढ़ी होटल 5 माची होटल है, उसी होटल का एक मैनेजर है कमलेश, जो वह जो है आए दिन वह उसी समय उत्तम कुमार के साथ बैठकर
वह आए दिन उसके साथ शराब भी पीता था। और उसी समय पुलिस जो सोचने लग जाती, वह सोचने भी लग जाती है कि आखिर एक नौकर व्यक्ति वह इतने बड़े मैनेजर के साथ आए दिन शराब कैसे पी सकता है। और पुलिस जो होती है उसी समय कमलेश जो होता है, कमलेश मैनेजर का पूरा कॉल डिटेल निकालने लगती है। और उसी कमलेश मैनेजर का जब कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कमलेश जो होता है आए दिन वह उस समय मायाबाई से कई घंटों बात करता है। पुलिस जो होती है तुरंत अब उस समय इस कमलेश के ऊपर शंका भी होने लगता है। पुलिस जो होती है उसी समय वह उस मैनेजर के पास जाती है और जब उससे पूछने लग जाती है तो कमलेश जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जो होती है उस समय कमलेश के ऊपर इतना शंका खाने लग जाती है कि पुलिस सबसे पहले अब मायाबाई का भी कॉल डिटेल निकालती है। और जब मायाबाई का कॉल डिटेल निकालती है पुलिस तो उसके भी मोबाइल नंबर यह पता चलता है कि इन दोनों का लाइव लोकेशन जो होता है वह उसी समय यह पिपरिया रोड पे दिखा रहा होता है। और उसी में एक और व्यक्ति होता है, वह कोई और नहीं होता, वह कमलेश का ही दोस्त होता है नीलेश, जो उसी के होटल में उसका ही साथी होता है। अब पुलिस तुरंत ही उस नीलेश को भी शंका भी करने लग जाती है। अब तीनों को पुलिस सबसे पहले बिना कुछ पूछे ना बिना कुछ ताछे पुलिस जो होती है लगभग 1 महीने का पूरा वक्त बीत जाता है। तभी 14 अप्रैल 2020 का वह वक्त होता है जिस दिन पुलिस जो होती है इन तीनों को अपने कस्टडी में लेती है। अपने कस्टडी में ले आने के बाद इनको उसी समय वह जो होती है थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस जो होती है इन तीनों को पहले तो अलग अलग बैठाती है। अलग अलग बैठाने के बाद पुलिस जो होती है इनसे कई सारे सवाल भी करती है, जिससे ये तीनों जो होते हैं पहले अलग अलग सवाल के जवाब देते हैं। पुलिस जब तीनों को इकट्ठा करती है तो तीनों जो होते जब इकट्ठा होते तो एक दूसरे को देखकर इनके हाव भाव अलग हो जाते हैं। पुलिस तुरंत ही इन तीनों पर अब पूरा का पूरा विश्वास हो गया था कि यह जो होते हैं उत्तम श्रीवास को मारने में इन्हीं तीनों का हाथ है। अब पुलिस जो होती है सबसे पहले इन तीनों के साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है। जब काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो ये तीनों जो होते हैं पुलिस के सामने अब जल्द से जल्द टूट से जाते हैं और तीनों जो होते हैं पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह भी कबूल कर देते हैं। जिससे जब पुलिस इस घटना को सुन ही रही थी तो पुलिस काफ़ी चौंक सी जाती है कि वह भी सोचने लग जाती है कि ऐसे लोग दुनिया में कैसे रहते हैं। और यहाँ दोनों जो होते हैं कमलेश और नीलेश या मूल रूप से निवासी होते हैं छिंदवाड़े। छिंदवाड़ा के एरिया में इनका जो है अच्छा खासा इनका जो है एक पूरा परिवार भला था, लेकिन वह उनका उस समय घर उनका जो होता है काफ़ी गरीबी से जूझ रहा होता है। इसी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ साल पहले वह जो होता है पंचमढ़ी इलाके में आते हैं। वहाँ जो यह होटल होता है 5 आची होटल, इसी 5 आची होटल में जाते हैं वह अपना काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजर होता है उस मैनेजर को एक व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति वहाँ लोगों को जो टूरिस्ट आते थे उनको लाने के लिए हर व्यक्ति को एक आदमी चाहिए था। इसीलिए उस समय अब जो होता है कमलेश को उस समय रख लेते हैं। कमलेश जो होता है वह अपना काम काफ़ी दिल मन से भी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह जो है काम करते करते वह मालिक का भी मन जीत लेता है। अब जो होता है कमलेश का वह जो दोस्त नीलेश भी इस काम में हाथ बटाने लगता है। दोनों मिलकर इस काम को काफ़ी जो है ईमानदारी के साथ करना भी शुरू कर देते हैं। अब जो वह होटल के जो मैनेजर होते हैं उनको उसी मैनेजर पद पे एक और मैनेजर की आवश्यकता होती है और उनकी तलाशी जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। उनकी नज़र में वह कोई और नहीं होता, वह कमलेश होता है। अब आची 5 स्टार होटल का मैनेजर उसी समय अब जो होता है कमलेश को बना देते हैं, जिससे कमलेश जब उस मैनेजर पद पे बैठता है वह काफ़ी खुश हो जाता है। वह अपनी जिम्मेदारी भी काफ़ी अच्छे से निभाने लगता है। नीलेश अपने दोस्त के साथ मिलकर वह जो है उनका सहायता भी करना शुरू कर देता है। नीलेश जो है वहाँ पर्यटकों के साथ जाता और पर्यटकों को ले आकर उसी होटल में ठहरा देता था, जिसकी वजह से नीलेश को काफ़ी खासे पैसे भी मिल जाते थे। और वह होता है कमलेश जो होता है देखने में काफ़ी हष्ट-पुष्ट भी था और वह एक रंगीला मिजाज का था। इसकी वजह से उसकी रंगीला मिजाज पूर्ण करने के लिए उसको सोचता था कोई ना कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमारा साथ देने वाला हो। तो उसी समय वहाँ होटल में काम करने वाली वह होती है मायाबाई, जिसकी उम्र होती है उस समय 30 से 31 साल के बीच होती है। तो उसी समय कमलेश की नज़र मायाबाई के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि मायाबाई का जो पति होता है उत्तम श्रीवास वह जो होता है छावनी के ही इलाके में जाकर दैनिक वेतन भोगी का काम भी करता है। और इस चीज़ की खबर जब उस समय कमलेश को लगता है तो वह समझ जाता है कि वह जो होती है मायाबाई के ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर है अपने परिवार के। और जब और पता लगाते हैं पता लगता है उत्तम जो होता है वह जो है काफ़ी शराब का आदी है और इसी शराब के आदी की वजह से वह अपने परिवार की भी चिंता नहीं करता, बस उसे शराब से ही मतलब रखता है। तो इसकी वजह से अब जो होता है कमलेश उसी समय वह जो होती है मायाबाई के ऊपर काफ़ी वह दया भावना जगा देती है, जिसकी वजह से मायाबाई जो होती है उस समय वह जाकर कमलेश से काफ़ी पैसे की भी मदद भी मांगने लगती है, जिसकी वजह से कमलेश जो होता है मायाबाई की खूबसूरती को देखकर वह इतनी आकर्षित हो जाता है कि उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है और उसके बारे में ही दिन
रात सपने भी देखना शुरू कर देता है। तभी एक दिन वह मौका आ जाता है जिस वक्त सुबह सुबह का टाइम होता है। मायाबाई होटल की सफाई कर रही होती है। उसी होटल की सफाई करते वक्त एक एकांत रूम होता है। एकांत रूम में जैसे ही मायाबाई सफाई कर रही होती है तो कमलेश पीछे से जाता है। उसी समय मायाबाई को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद तुरंत ही वह सहानुभूति जताते हुए उसके साथ वह हरकत करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से मायाबाई जो होती है वह विरोध नहीं करती और तुरंत उसका साथ देना शुरू कर देती है। वहीं कमरे में मिलकर दोनों जो है एक दूसरे में समा जाते हैं और वहीं पर संबंध बना देते हैं। जिसके बाद कई घंटों संबंध बनाने के बाद जब उन दोनों को संतुष्टि हो जाती है तो वह अब जो होती है मायाबाई को उसी समय अब कमलेश जो होते हैं काफ़ी सारे पैसे दे देता है, जिसकी वजह से मायाबाई खुश हो जाती है। अब इस समय मायाबाई जो है रोज़ का आना जाना उसी समय उस होटल में तो लगाती है क्योंकि उसका काम भी बनता है, लेकिन वहाँ जाकर कमलेश के साथ उसी होटल में जब मन करता तब वह एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और दोनों जो उस समय जो मायाबाई होती है, मायाबाई को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती तो कमलेश से मांग भी लेती है। लेकिन धीरे धीरे इस खबर की जो है पूरी तरह से अब जानकारी उसके दोस्त होता है, कमलेश के दोस्त नीलेश होता है, नीलेश को भी पता चल गया था। तो इसी तरह यह पूरा जो जानकारी होता है पूरे होटल में पूरे लोगों को भी पता चल गया था। धीरे धीरे इस चीज़ की जानकारी उसी समय उत्तम श्रीवास के कानों भी पहुँच जाता है। जब उत्तम श्रीवास के कानों पर पहुंच जाता है तो वह जो है अब मीराबाई के साथ काफ़ी झगड़े तकरार भी करना शुरू कर देता है। वह कहने लगता है कि तुम होटल का काम छोड़ दो, वहाँ पर मत जाओ, तुम कहीं और पर कर लो। लेकिन वह जो होती है मीराबाई वह नहीं मानती। इसकी वजह से अब उत्तम जो होता है उत्तम अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है। तुरंत ही मीराबाई जो होती है उसी समय आकर यह सारी बात कमलेश को बता देती हैं। जिसके बाद कमलेश जब सुनता है तो वह तुरंत ही चौंक से जाता है। वह सोचने लगता है क्यों ना हम उस जाकर उत्तम का फ़ायदा उठाएं। इसकी वजह से क्योंकि वह उत्तम जो होता है शराब की आदी होता है और जाकर वह उत्तम से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उत्तम उसकी बातों में आ जाता है। तो आए दिन वह जो होता है होटल में उसको जो है शराब की पार्टी भी देना शुरू कर देता है। अब उत्तम जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, आए दिन पार्टी भी करना शुरू कर देता है। जब सुबह का टाइम होता है, जब उत्तम का नशा उतरता तो इसी नशे में वह जो है भरा बोला अपनी पत्नी को सुना देता है। कमलेश के ही वह एक ही बात लेकर तुरंत ही उसी समय मीराबाई को मारपीट भी करना शुरू कर देता। आए दिन उसका मारपीट चालू रहता था। इसी मारपीट से तंग आकर मीराबाई जो होती इतनी तंग आई थी कि वह जाकर कमलेश से सारी बात हर रोज़ शेयर करती थी, जिससे कमलेश जो होता है वह सुनकर काफ़ी पक से गया था और तुरंत ही वह एक खतरनाक फैसला लेता है। वह खतरनाक उसका जो फैसला होता है वह सुनने के बाद मीराबाई भी तुरंत उसका सपोर्ट भी कर देती है। और उसी समय अब जो होता है कमलेश को एक और व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो कमलेश की नज़र अपने ही दोस्त नीलेश के ऊपर पड़ जाता है और जैसे नीलेश से बात करने के लिए कमलेश जाता है तो नीलेश तुरंत ही मना कर देता है। वह कहता है कि हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बार ऐसा हो गया था कि वह जो नीलेश होता है वह मीराबाई के साथ वह एक रात बिताने की मांग कर रही थी, जिसकी वजह से कमलेश मना कर देता है। अब वह मौका भी आ गया था नीलेश के पास और इसी का फ़ायदा उठाकर नीलेश ने उस समय फिर यही शर्त दोबारा कमलेश के सामने रखी। तो कमलेश जो है थोड़ा इधर उधर की बातें कर तुरंत ही उसी समय नीलेश की बात मान लेता है और नीलेश की बात मानने के बाद जाकर वह मीराबाई से बात कराता है। तो मीराबाई भी वह सोच लेती है अपने पति को अगर एक बार हटा देंगे तो हमारी दुनिया काफ़ी अच्छे से चलने लगेगी। इसकी वजह से मीराबाई तुरंत ही वह नीलेश की बात को स्वीकार कर लेती है। अब वह तुरंत ही मीराबाई जैसे स्वीकार करती है तो नीलेश काफ़ी खुश हो जाता है। वह सोचने लग जाती है कि आज के बाद तो हमारा ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलेगा। अब नीलेश जो होता है वह कमलेश की बात मान लेता है और नीलेश अपनी प्लान के तहत 8 मार्च 2020 का वह वक्त होता है अब उसी समय उत्तम श्रीवास जो होता है वह अपने रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए वह वहाँ जाकर छावनी में मजदूरी करने के लिए जाता है। तभी वह जो होता है सुबह का टाइम होता है और जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है तो उसी समय रास्ते में नीलेश उसको मिल जाता है और नीलेश तुरंत ही उससे बातें करना भी शुरू कर देता है। और नीलेश अपने जेब से एक शराब की बोतल निकालता है और निकालने के बाद तुरंत ही जैसे उत्तम को दिखाता है तो देखने के बाद उत्तम की आँखें चौधिया की चौधिया जाती है, क्योंकि जो है उत्तम को आए दिन शराब पीने की काफ़ी ज़्यादा लत होती है। और इसकी वजह से तुरंत अब जो होता है नीलेश उसी समय उत्तम को पकड़कर वह जो है उसके साथ देवना घाटी की तरफ ले जाता है। देवना घाटी की तरफ ले जाने के बाद उसी समय उत्तम को नीलेश काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है। शराब पिलाने के बाद इतना ज़्यादा नशे में हो जाता है कि लगभग वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर चलने के बाद वहाँ काफ़ी गहरा खाई होता है। उसी खाई की तरफ वह जैसे ही ले जाता है तो वह नीलेश उसी समय पीछे से उसका धक्का मार देता है, जिसकी वजह से अब उत्तम उसी गड्ढे में गिर जाता है। तुरंत ही उसी समय अब जो होता है वह नीलेश भाग आता है। इस चीज़ की जानकारी उसी समय वह जाकर मायाबाई को दे देता है, जिससे सुनने के बाद मायाबाई काफ़ी अपने आप को काफ़ी जो है आराम सा महसूस करने शुरू कर देती है। इसकी वजह से इनकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे से पटरी भी चलना शुरू हो जाती है। लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी यह पुलिस के कस्टडी में जो है इनकी पुलिस की नज़र जब पड़ती है 14 अप्रैल 2020 को पुलिस जो है इनको अपने कस्टडी में लेती है। वाकई में दोस्तों जो यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आई, इससे सुनने के बाद पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब इन तीनों को पकड़ कर पुलिस ले जाती है। इन
तीनों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।